आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी दिखाएंगे। तो ये है हमारे पेशेंट की बिफोर कंडीशन। आइए जानते हैं कि इनकी हेयर ट्रांसप्लांट ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कैसी रही। हमारे ये पेशेंट डिफ्यूज ग्रेड 3 बॉल्डनेस को फेस कर रहे थे, जिसमें उनकी हेयरलाइन पूरी तरह से रीसेट होकर एम शेप में बदल चुकी थी। इस वजह से पेशेंट का फ्रंटल एरिया और आधा मिड स्कैल्प हिस्सा पूरी तरह डैमेज हो चुका था, जहां ट्रांसप्लांट की काफी ज्यादा जरूरत थी। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में सबसे पॉजिटिव बात यह रही कि उनके डोनर एरिया में स्ट्रॉन्ग और हेल्थी फॉलिकल्स अवेलेबल थे, जिन्होंने ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस में एक बहुत ही अहम रोल निभाया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं पेशेंट की आगे की जर्नी। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछें। हमारे एक्सपर्ट सर्जन्स आपको हर सवाल का जवाब जरूर देंगे। बॉल्डनेस असेसमेंट के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट की स्कैल्प का एक डिटेल्ड ट्राइकोस्कोपी एनालिसिस किया, जिसमें हेयर डेंसिटी, स्कैल्प लैक्सिटी और डोनर वाइबिलिटी, इन सभी पैरामीटर्स को बारीकी से ध्यान में रखा गया। इसके बाद एक कस्टम शेप्ड हेयरलाइन डिजाइन की गई, जो न सिर्फ फेस स्ट्रक्चर के हिसाब से परफेक्टली बैलेंस थी, बल्कि नेचुरल एजिंग पैटर्न्स को ध्यान में रखते हुए थॉटफुली क्राफ्टेड की गई थी। हेयरलाइन को ग्लैबुला पॉइंट से साइंटिफिकली मेजर्ड डिस्टेंस पर मार्क किया गया, जिससे सिमेट्री और प्रोपोर्शन दोनों मेंटेन रहे। सर्जरी के दौरान सबसे पहले हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स को इम्प्लांट किया गया। हाई फ्रंटल एंड हाफ मिड स्कैल्प एरियाज में डेंसिटी बढ़ाने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेटेजिकली इम्प्लांट किया गया, जिससे वॉल्यूम और कवरेज दोनों में रिमार्केबल इंप्रूवमेंट अचीव हो। इस पूरे केस में टोटल 3000 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से केयरफुली एक्सट्रैक्ट किया गया था। दो महीने बाद जब पेशेंट अपने पहले फॉलोअप पीआरपी सेशंस के लिए क्लिनिक आए, तो हमारे एक्सपर्ट्स ने नोटिस किया कि ट्रांसप्लांटेड एरियाज में शेडिंग क्लियरली विजिबल थी। साथ ही उसी समय पेशेंट का डोनर एरिया भी पूरी तरह से हील हो चुका था। तीन महीने बाद शेडिंग फेज पूरी तरह से खत्म हो चुका था। ट्रांसप्लांटेड एरियाज में नई हेयर ग्रोथ साफ तौर पर नजर आने लगी थी। सबसे खास बात यह थी कि पेशेंट के नेटिव हेयर भी अच्छी तरह से ग्रो कर रहे थे और ट्रांसप्लांटेड हेयर के साथ बिल्कुल नेचुरली ब्लेंड हो रहे थे, जिससे ओवरऑल लुक और भी ज्यादा रिफाइंड और बैलेंस्ड लग रहा था। इस स्टेज पर पेशेंट की अपीयरेंस में नोटिसेबल बदलाव आने लगा था और वो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे थे। साथ ही डोनर एरिया भी पूरी तरह से हील हो चुका था। ना कोई रेडनेस, ना स्वेलिंग और ना ही किसी तरह के एक्सट्रैक्शन के निशान। यह प्रोग्रेस इस बात का सबूत था कि प्रोसीजर न सिर्फ सफल रहा, बल्कि रिकवरी भी एकदम स्मूथ तरीके से हुई।
5 मंथ्स के बाद ट्रांसप्लांट का प्रोग्रेस वाकई में ट्रूली रिमार्केबल था। पेशेंट की स्कैल्प पर अर्ली ग्रोथ क्लियरली विजिबल थी। जो एरियाज पहले डैमेज थे वहां अब हेल्थी और नेचुरल लुकिंग हेयर ग्रोथ दिखाई दे रही थी, जो नेटिव हेयर्स के साथ सीमलेसली ब्लेंड हो रही थी। फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरियाज ने इंप्रेसिव डेंसिटी गेन कर ली थी, जिससे ओवरऑल लुक और भी ज्यादा फुलर और यूथफुल लगने लगा था। इस स्टेज तक ट्रांसप्लांटेड हेयर्स पूरी तरह से मैच्योर हो चुके थे और वॉल्यूम तथा टेक्सचर दोनों में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट साफ दिखाई दे रही थी। यह ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ देखने में नहीं बल्कि इंपैक्ट के मामले में भी बेहद स्ट्रांग था। और सबसे अच्छी बात यह थी कि रिजल्ट्स अभी और बेहतर होने वाले थे, क्योंकि जैसे जैसे ग्रोथ फेज आगे बढ़ेगा फाइनल आउटकम और भी ज्यादा नेचुरल और इन्हांस्ड नजर आएगा। अड़तालीस महीनों के बाद पेशेंट की हेयरलाइन अब परफेक्टली फ्रेम हो चुकी थी, जो उनके फेशियल फीचर्स को और भी ज्यादा एनहांस कर रही थी, जिससे वे अब ज्यादा यंग और एनर्जेटिक दिखने लगे थे। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में वॉल्यूमिनस कवरेज आ चुकी थी, जो एकदम परफेक्ट डेंसिटी क्रिएट कर रही थी। अगर इन रिजल्ट्स को पेशेंट की बिफोर कंडीशन से कंपेयर किया जाए तो डिफरेंस और ट्रांसफॉर्मेशन एकदम क्लियरली विजिबल है। यहां तक कि अनटच्ड एरियाज जहां पहले थिनिंग थी, अब पीआरपी और मेडिकेशंस की मदद से पूरी तरह हील हो चुकी थी। ओवरऑल लुक पूरी तरह से बदल चुका था और अब पेशेंट न सिर्फ कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं बल्कि अपनी लाइफ को खुलकर एंजॉय भी कर पा रहे हैं। साथ ही वह अपनी पसंद का हेयर कट और हेयर स्टाइल भी कर सकते हैं, कुछ ऐसा जो बॉल्डनेस के वक्त सिर्फ एक सपना लगता था। लेकिन इतने शानदार रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए उन्होंने हमारे डॉक्टर्स के केयर प्लान को बड़े डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया, ताकि यह ट्रांसफॉर्मेशन लंबे समय तक बरकरार रह सके। अगर आप भी बॉल्ड टू बोल्ड का अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी अपनी कंसल्टेशन बुक करें। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट पेशेंट की जर्नी। मैं बेड में जब सुबह उठता था तो बेड में बाल ही बाल बिखरे होते थे। फिर जब थोड़ा सीवियर हेयरफॉल होने लगा तो मैंने थोड़े बाल लंबे रखने शुरू कर दिए ताकि मैं अपना बॉल्ड एरिया छुपा सकूं। हाँ, कभी ग्रुप फोटो हो रही है, थोड़ी दूर से हो रही है तो मैं वहाँ पे ले लेता हूँ फोटो, पर कभी मैंने सेल्फी नहीं ली 2 साल से, क्योंकि वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस गिर गया। प्याज को कूट के उसका रस लगा लो, कोई बोलता है कि बाल छोटे रखो और ब्लेड लगवा लो, ब्लेड लगाने से बाल आ जाते हैं। मैंने सब कुछ करके देख लिया, जो बाल एग्जिस्टिंग है वो रहते हैं, जो चले गए वो नहीं आ सकते। आप रिजल्ट देख सकते हैं, मेरी सर्जरी हो गई है और पेनलेस सर्जरी है। आप लोकल एनेस्थीसिया में की जाती है सर्जरी। पूरी हेयरलाइन बनाई गई है, साथ में टेम्पल ट्रायंगल्स बनाए गए हैं। पिछले 2 साल से वो हेयरफॉल
होना शुरू हुआ। पहले कम था, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया। मैं बेड में जब सुबह उठता था तो बेड में बाल ही बाल बिखरे होते थे। फिर जब थोड़ा सीवियर हेयर फॉल होने लगा तो मैंने थोड़े बाल लंबे रखने शुरू कर दिए ताकि मैं अपना बॉल्ड एरिया छुपा सकूं। उसके बाद जब बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो पाया तो फिर मैं बॉल्ड रहने लग गया, कैप लगाने लग गया, क्योंकि आप परेशान तो है ही, आप पे पैसा भी आपने अपने सेविंग से जमा कर लिया, इधर उधर से कर लिया, और अब करवाए कहाँ से। तो मैं पिछले तकरीबन 2.5-3 महीने से ऑनलाइन रिसर्च कर रहा हूँ। मैंने बहुत क्लिनिक देख लिया, ऐसे क्लिनिक भी देख लिया जो 25,000 में अनलिमिटेड ग्राफ लगाने को कह रहे हैं, पर उन क्लिनिक में जाने का कोई फायदा नहीं है। तो जब देखना शुरू करा तो मुझको टॉप 3 क्लिनिक्स में से वन ऑफ द क्लिनिक वॉज QST। यहाँ पे मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पे जो मुझको प्राइस मिला है वो एकदम फ्रेंडली है। जिस हिसाब से मेरी सैलरी है, मैं जॉब करता हूँ, जैसे मैं एक न्यूज़ चैनल में जॉब करता हूँ, तो हमारे यहाँ पे होता है जैसे सेलिब्रिटीज़ आते हैं, हम बाहर कभी कभी रिपोर्टिंग करने भी जाते हैं, है ना, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं चैनल को, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब हेयर फॉल होना शुरू हुआ तो मैं इन चीज़ों से जाने से बचने लगा। लोग बोलते चलो वहाँ चल रहे, नहीं जाना यार, बहाने बनाने लग गया। उसके बाद फिर पिछले 2 साल से हार्डली ऐसा कोई समय होगा जब मैंने सेल्फी ली होगी। हाँ, कभी ग्रुप फोटो हो रही है, थोड़ी दूर से हो रही है तो मैं वहाँ पे ले लेता हूँ फ़ोटो, पर कभी मैंने सेल्फी नहीं ली 2 साल से, क्योंकि वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस गिर गया। तो वो तभी वापस आएगा जब आप मन बना लो। तो ये अपने पे ऑप्शन था, इसलिए मैं आई एम गोइंग फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। मतलब मैंने कभी हेयर ट्रांसप्लांट का पहले सोचा नहीं, अभी सोचा मैंने 6 महीने पहले कभी सोचा नहीं। तो फिर वही घरेलू नुस्खे जो घर वाले बताते हैं, प्याज को कूट के उसका रस लगा लो, कोई बोलता है कि बाल छोटे रखो और ब्लेड लगवा लो, ब्लेड लगाने से बाल आ जाते हैं। मैंने सब कुछ करके देख लिया। जो बाल एग्जिस्टिंग है वो रहते हैं, जो चले गए वो नहीं आ सकते। मुझको सबसे पहले अपना जब हेयर फॉल नोटिस हुआ, जब मैं नहा रहा था एक्चुअली, तो मैं शैम्पू कर रहा था, और जब मैं शैम्पू करते हुए मैंने देखा तो पैच जो होता है बालों के, बहुत सारे बाल मेरे हाथ में थे। तो मुझे लगा हो सकता है मतलब कोई डैंड्रफ की वजह से हो या फिर कोई वैसी प्रॉब्लम हो। मैं डॉक्टर पे भी एक बार गया तो डॉक्टर ने बोला कि आपका थोड़ा डैंड्रफ है, इस वजह से हेयर फॉल हो रहा हो। बाद में मैंने मतलब एंटी डैंड्रफ शैम्पू वगैरह यूज़ करे, डैंड्रफ साफ हो गया, फिर भी हेयर फॉल रुका नहीं। हाय, मेरा नाम अतुल रावत है। QST में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैं 9 मार्च को यहाँ आया था, मुझे डॉक्टर से कंसल्टेशन हुई, हेयर लाइन डिज़ाइन हुआ, ग्राफ कितने लगेंगे, जो मेरे मन के डाउट्स थे मैंने सारे डॉक्टर से पूछे। उसके बाद कल 10 मार्च को स्लिटिंग प्रोसीजर हुआ। डॉक्टर ने हेयर लाइन जो बनाई थी उसके अकॉर्डिंग स्लिटिंग करा और प्रॉपर मुझको उसके बाद सेटिस्फाई करा, मुझको दिखाया कि आपको पसंद आया। मैंने कहा हाँ पसंद आया। उसके बाद मुझे कुछ मेडिसिन दी गई और आज सुबह 8 बजे आने को कहा। आप रिजल्ट देख सकते हैं, मेरी सर्जरी हो गई है और पेनलेस सर्जरी है। आप लोकल एनेस्थीसिया में की जाती है सर्जरी। बीच बीच में जो भी मेरे डाउट्स थे, मुझको हेड मूवमेंट करना था, जो भी करना था, वॉशरूम जाना था, क्योंकि सर्जरी लंबी होती है, बीच में आपको लंच ब्रेक मिलता है, आपको हर चीज़ मिलती है। तो उस हिसाब से QST बेस्ट है। और आई होप कि आप भी अगर ट्रांसप्लांट की सोच रहे हो तो QST बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा, जहाँ मनी की भी वैल्यू है और कस्टमर की भी वैल्यू। देखिए, जब भी हम हेयर ट्रांसप्लांट करने जाते हैं तो हमारा सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि पेन होगा या नहीं होगा, कितना होगा, कैसा होगा। जब वो हमारी स्लिटिंग कर रहे होंगे, पेन होगा नहीं होगा। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप OT में जाते हैं तो आपको एक फ्रेंडली स्टाफ मिलता है, वो आपको वहाँ पे कंफर्टेबल करता है, आपको लेटने को बोलता है। उसके बाद आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, लोकल एनेस्थीसिया। इससे क्या होता है कि आपका पूरा जो पार्ट्स होते हैं ये सुन हो जाते हैं। इसके बाद वो प्रोसीजर करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, इम्प्लांट करते हैं, उससे आपको कोई पेन नहीं होता। और दूसरी बात जो यहाँ की सबसे अच्छी मुझे लगी, स्टाफ बहुत फ्रेंडली है। हर 15 मिनट में वो आपसे खुद पूछते हैं कि सर कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको वॉशरूम जाना है, आपको हेड मूवमेंट करनी है, पोस्चर चेंज करना है। मतलब आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद आपसे 15 मिनट में 2 बार तो पूछ ही लेंगे। तो इसलिए मतलब आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे OT का बहुत परफेक्ट रहेगा। अब देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट पे डरने की बात नहीं है। जैसे कि मेरी सर्जरी जस्ट अभी 15 मिनट पहले ही कंप्लीट हुई है और मैं आपके सामने बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ। तो आप मेरे सर्जरी देख सकते हैं, ये मेरी पूरी हेयर लाइन बनाई गई है, साथ में टेम्पल ट्रायंगल्स बनाए गए हैं और मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। अब आपसे मिलते हैं 9 या 10 महीने बाद।
अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट पेशेंट की जर्नी। लेकिन जब से ये हेयर फॉल शुरू हुआ, हेयर लाइन बहुत पीछे गई, कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो गया। और कुछ लोग तो मजाक भी बनाने लगे थे कि भाई शादी कर ले, शादी भी नहीं होगी अब तो तेरी। अभी जो एज है ना, मतलब वो यार लाइफ में चिल करने वाली है। थोड़ा पेन हुआ जब एनेस्थीसिया दिया, लेकिन ये उस पेन के सामने कुछ भी नहीं है जो मैं कम से कम 3 साल से बर्दाश्त कर रहा था। मेरा नाम इंतिखाब और मेरी एज 26 है। समथिंग 2023 से मेरा हेयर फॉल शुरू हुआ। तब मैं बीएससी नर्सिंग के 4th ईयर में था। बाल बहुत अच्छे थे, 22 साल 23 साल तक के लास्ट तक भी बहुत अच्छे थे। बट अचानक पता नहीं बीच बीच से खाली लगने लगा। कॉलेज टाइम को सुबह को बाल वगैरह सीधे सही से कर काट के जाते थे, तो फील हुआ कि आगे से मतलब काफी बाल पतले हो गए थे और माथा चौड़ा चौड़ा दिखने लगा था। जो साथ के लड़के थे वो भी टोकने लगे कि भाई तेरे बाल बहुत कमजोर हो रहे हैं, क्या तू इनको किसी डॉक्टर को दिखा। फिर मुझे भी मैंने देखा तो लग रहा था कि भाई बाल तो बहुत जा चुके हैं। और एक ट्रीटमेंट और किया था नोएडा से, पूरी किट यूज़ की, वो 3 महीने का कोर्स था, वो यूज़ किया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। रिव्यू देखना था कि अच्छा कहाँ है, क्या मतलब नई तरीके से नई टेक्निक चल रही है, तो उसको भी देखना था। अपने मेरठ में भी बहुत क्लिनिक है, तो उसके बाद फिर काफ़ी रिसर्च किया, रील देखी तो देखा फिर QHD क्लिनिक का नाम काफ़ी मैंने सुना उसमें रील्स वगैरह में। और एक अपने भाई हैं, उन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ाया हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी में। उन्होंने बोला कि भाई करा। फिर मैंने उनका रिजल्ट देखा तो मुझे लगा मैंने रिजल्ट देखा, बहुत अच्छा रिजल्ट लगा मुझे उनका। QHD में को बेस्ट लगा। फिर मैंने काफ़ी लोगों की रील्स देखी, वीडियो देखी। तो मेरी तो एज बहुत कम है, 45 से 50 तक एज में मैंने ट्रांसप्लांट देखा है, QHD क्लिनिक की वीडियो देखी है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि अगर मुझे ट्रांसप्लांट ही कराना है तो मैं QHD से कराऊंगा, और वो भी हरिद्वार क्लिनिक से कराऊंगा। तो मैंने ये लास्ट डिसीजन लिया और मैं QHD क्लिनिक से आ गया। मेरी बात QHD क्लिनिक टीम से हुई, उन्होंने मेरा पूरा हेड चेक करा और फिर उन्होंने मेरे को, उसके बाद मैंने अपना अपॉइंटमेंट बुक किया और मैं आज QHD क्लिनिक हरिद्वार आ चुका हूँ। अब क्लिनिक पे आने के बाद में टेस्ट वगैरह हुए, डॉक्टर से कंसल्ट हुआ। अब जो है हेयर ट्रिम होंगे, उसके बाद में हेयर लाइन सेट की जाएगी। और मैं उस चीज को देखने के लिए तो मतलब एकदम बेताब हूँ। डर नहीं है बिल्कुल भी, एक नंबर कॉन्फिडेंस है। जिस चीज को मैं कराने आया हूँ वो तो मुझे लग रहा है कि मुझे कराना ही है। अब मैं सर्जरी के लिए आया हूँ, देखो थोड़ा सा तो नर्वस हूँ, बट खुशी जो है ना वो अंदर से कि मतलब एक नई लाइफ मिलने वाली है, उसको सोच के तो ना तो बस ऐसा लग रहा है कि जल्दी करा लूँ जाके। बहुत अच्छा लग रहा है। हेयर ट्रांसप्लांट की जो मेरी सारी जर्नी है मैं आपको सब कुछ शेयर करूंगा, और जो मेरी अभी हेयर लाइन वो बनाएंगे डॉक्टर, तो मैं उसको भी आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और थैंक यू सो मच QHD और QHD टीम। हेलो दोस्तों, तो देखो मैं आ गया हूँ अब OT से बाहर, और OT से बाहर आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है OT का बहुत बढ़िया रहा है। शुरू में थोड़ा नर्वस था जब OT में अंदर गया, और लग रहा था कि थोड़ा पता नहीं कैसा होने वाला है, बहुत नर्वस था, लेकिन बहुत एक्साइटेड भी था इस चीज़ को कराने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से परेशान था मैं। उसके बाद फिर OT में गए, थोड़ा पेन हुआ जब एनेस्थीसिया दिया, लेकिन ये उस पेन के सामने कुछ भी नहीं है जो मैं कम से कम 3 साल से बर्दाश्त कर रहा था। थोड़ा बहुत पेन होता है जब हल्का फुल्का एनेस्थीसिया जाता है, उसके बाद में फिर कोई पेन नहीं होता। और देखा स्टाफ का जो बिहेवियर था, डॉक्टर का बिहेवियर एक नंबर, सपोर्ट एक नंबर, बार बार मुझसे पूछ रहे थे, बात कर रहे थे, पता ही नहीं चला कब OT होगी पूरी। और मेरे समथिंग 2700 ग्राफ लगे हैं, तो बहुत अच्छा रहा। मेरा जो OT का टाइम पीरियड था कम से कम 10 से 12 घंटे लग गए, लेकिन टाइम का पता ही नहीं चला, क्योंकि जो OT का इन्वायरमेंट, स्टाफ, डॉक्टर सब अच्छे से मुझसे बातें कर रहे थे। तो एक नंबर। अगर मैं रेटिंग की बात करूं तो 5 में से 5 रेटिंग, एक्सीलेंट। और अभी जैसे ट्रांसप्लांट कंप्लीट हुआ तो फिर मैं डॉक्टर से मिला। डॉक्टर ने मुझे सारा ट्रांसप्लांट के बाद का जो प्रिकॉशन है वो सारा समझा दिया अच्छे से, कैसे मेडिसिन लेनी है, कैसे हैंड वॉश करना है, और कैसे मतलब जो ट्रांसप्लांट एरिया है उसको कैसे हमें बचा के रखना है इन्फेक्शन से। तो बहुत अच्छे से मुझे समझा दिया है और मैं बहुत खुश हूँ। कुछ दिन बाद मेरा फिर PRP सेशन स्टार्ट होगा। 1 महीने बाद डॉक्टर ने बोला है कि 1 महीने बाद आपको PRP कराने के लिए आना है। तो मैं आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ 1 महीने बाद के मेरा कैसा रिजल्ट है। खैर मुझे तो लग रहा है मेरा रिजल्ट तो अभी से मेरे को 100% दिख रहा है, बट आपको मिलते हैं 1 महीने बाद, दिखाते हैं। फिर जुड़े रहिए मेरे साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।
Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.